अक्सर अमीर बनने का सपना देखने की शुरुआत एक जॉब से ही होती है। वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स या धीरूभाई अंबानी, इन जैसे बहुत से बिजनेसमैन ने अपने करियर की शुरुआत एक जॉब से करी थी, लेकिन बाद में ये दुनिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बने। अक्सर हमारे मन में ये डाउट आता है कि अगर हमें बिजनेसमैन बनना है तो क्या हम जॉब से शुरुआत करके सही कर रहे हैं या फिर हमें डायरेक्ट बिजनेस में आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 9 प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप जॉब करते करते एक बिजनेस में शिफ्ट कर सकते हैं और लाइफ में बहुत बड़ा आदमी बन सकते हैं। तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए। पहला है लर्न टू मैनेज योर एक्सपेंसेस। जॉब करने वाले लोगों की अलग अलग कैटेगरीज होती है जहां पर वो पैसा कमाते हैं। कुछ लोग 20,000 कमा रहे हैं तो कुछ लोग 60,000 कमा रहे हैं, कुछ 1.5 लाख, कुछ 5 लाख। प्रत्येक व्यक्ति की कमाई अलग अलग होती है। पर यदि आप अपने एक्सपेंस को मैनेज करना जानते हैं तो आप किसी भी कमाई से बिजनेस की ओर बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है लेकिन महीने के 95,000 वो खर्च कर रहा है तो केवल 5,000 रुपए बचा रहा है। वहीं पर कोई व्यक्ति 50,000 कमा रहा है लेकिन महीने के केवल 30,000 खर्च कर रहा है तो वो 20,000 बचा रहा है। मतलब आज से 1 साल बाद जो व्यक्ति 50,000 कमा रहा था वो ज्यादा अमीर होगा बजाय उसके जो 1 लाख कमा रहा था, क्योंकि वो पैसे कम बचा रहा है। तो आपकी कितनी कमाई है ये तो मैटर करता ही है, लेकिन साथ में ये चीज ज्यादा मैटर करती है कि आप कितने पैसे बचा पा रहे हैं। नंबर 2 है पे योर सेल्फ। अक्सर जॉब करने के साथ साथ हमारी ये मेंटेलिटी बन जाती है कि हमें महीने की लास्ट में सैलरी आते ही यहाँ यहाँ पैसा देना है। कुछ लोग को बच्चों की स्कूल की फीस देनी होती है, कुछ लोगों ने कुछ लोन्स लिए होते हैं जिसकी ईएमआई देनी होती है, कुछ घर का खर्चा होता है और ऐसे ही हमारी सैलरी खत्म हो जाती है। तो आपको एक हिस्सा अपने लिए अलग से निकाल के रखना है। आपको अपनी सैलरी का 10%, 15% या 20% एक फिक्स हिस्सा रखना है जो कि आपकी सैलरी आते ही आपके एक अलग अकाउंट में जाएगी, जिससे आप कोई खर्चा नहीं करेंगे। नंबर 3, नेवर टेक पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड लोन्स। अक्सर जैसे ही हम पैसा कमाना शुरू करते हैं हम क्रेडिट कार्ड खरीद लेते हैं और क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। और जो लोग क्रेडिट कार्ड नहीं लेते वो अपने लिए पर्सनल लोन्स ले लेते हैं, क्योंकि कमाई होने के साथ साथ हमारी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति हमारी जॉब से नहीं हो पाती। तो इसलिए हम पर्सनल लोन्स या फिर क्रेडिट कार्ड लोन्स ले लेते हैं और इन लोन्स की ईएमआई चुकाते चुकाते हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है और एट द एंड ऑफ द डे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब आप जॉब करना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपने कुछ समय तक जॉब की भी है तो भी बहुत ज्यादा अर्जेंट हुए बिना आपको पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। नंबर 4, इन्वेस्ट ऑन योर स्किल बिल्डिंग। अक्सर आप जॉब करना स्टार्ट करते हैं तो आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए होता है। अगर जॉब में प्रमोशन नहीं मिलता तो आप एक जगह स्टक हो जाते हैं और चाहकर भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। जॉब में प्रमोशन के लिए आपको अपनी स्किल को डेवलप करना जरूरी है। अगर आपकी स्किल डेवलप होगी तो आपकी जॉब में आपको प्रमोशन मिलेगा। अगर आपकी जॉब में आपको प्रमोशन मिलेगा तो आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे। पैसे ज्यादा मिलेंगे तो आप सेविंग ज्यादा कर पाएंगे। सेविंग ज्यादा कर पाएंगे तो आप जल्दी बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। तो अपनी स्किल बिल्डिंग पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। नंबर 5, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि अपनी इनकम का 10 से 20% फिक्स्ड हिस्सा एक अलग अकाउंट में रख दीजिए। और इसको सिर्फ अलग अकाउंट में रखना ही नहीं है, इसका कुछ पार्ट आपको इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट करना है। आप अपनी लाइफ में जितनी जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा। जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी जल्दी आपकी पैसिव इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी और आप फाइनेंशियल फ्री होंगे। अगर आपको पैसिव इनकम के बारे में डिटेल में जानना है तो हमने इससे पहले एक वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 है नेवर अपग्रेड योर लाइफ स्टाइल वेन एवर यू गेट सैलरी प्रमोशन। अक्सर हमारी सैलरी इंक्रीज होते ही हम अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर देते हैं। 25,000 की सैलरी के साथ हम 20,000 का फोन यूज कर रहे थे, जैसे ही हमारी सैलरी 30,000 होती है हम फोन भी 30,000 का ले लेते हैं। और सिर्फ फोन ही नहीं, हम इसके अलावा भी अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं। जहां पर हम महीने में अपने राशन पर 10,000 खर्च कर रहे थे हम वहां पर 15,000 खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे हमारी जितनी भी सैलरी इंक्रीज हुई थी वो सारी हम अपने एक्सपेंस में ही लगा देते हैं। तो जहां हमारी सैलरी इंक्रीज हुई थी और हमें बचत ज्यादा करनी थी वहां हम ज्यादा खर्चा करके अपने आप को वापस उसी पोजीशन पर ले आते हैं। तो इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग इमीडिएटली चेंज नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7, स्टार्ट साइड हसल। जब आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलने लगे और आपको लगता है कि आपने अपनी स्किल भी डेवलप कर ली है, अब आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी साइड इनकम के लिए भी मेहनत करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि जब आप किसी साइड इनकम के लिए मेहनत करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए एक पैसिव इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे वो पैसिव इनकम आपकी रेगुलर इनकम से ज्यादा होने लगती है वैसे वैसे आपका रुझान बिजनेस की ओर बढ़ने लगता है। और जिस दिन आपकी साइड इनकम एक रेगुलर इनकम की तरह आने लगती है तो आपको अपनी जॉब छोड़ने में आसानी होती है और इससे आपको अपना बिजनेस शुरू करने में हेल्प मिलती है। पॉइंट नंबर 8,
नेवर इन्वेस्ट इन गेट रिच क्विक स्कीम। अक्सर अमीर बनने के लिए लोग तरीके ढूंढते हैं और ऐसे लोग बहुत आसानी से फ्रॉड स्कीम के चक्कर में आ जाते हैं, क्योंकि ये स्कीम्स बेचने वाले लोग आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे और क्योंकि आपका सपना भी अमीर बनने का है तो आप बहुत आसानी से इन स्कीम्स में फंस जाते हैं। हर सक्सेसफुल व्यक्ति एक बात बताता है कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो अगर आपको कोई आकर बोलता है कि आप इस स्कीम में पैसा लगाइए आप बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मेहनत तो लंबे समय तक करनी पड़ेगी। तो कोशिश कीजिए कि आप किसी भी जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम में ना फंसे। पॉइंट नंबर 9, डोंट ट्राई टू बाय हाउस अर्ली। अक्सर लोगों में, खासकर भारत के लोगों में, ये मानसिकता होती है कि हमें अपना घर खरीदना है, और ये अच्छी बात भी है, अपना घर खरीदना भी चाहिए। लेकिन जब हम जल्दी घर खरीदने के चक्कर में अपनी जॉब के शुरुआत में ही लोन ले लेते हैं, तो हम एक तरीके से एक ट्रैप में फंस जाते हैं और हमें पूरे जीवन भर उस लोन को चुकाना पड़ता है। और फिर हम चाहकर भी अपनी जॉब नहीं छोड़ पाते, क्योंकि अगर हमने जॉब छोड़ी तो हम लोन नहीं चुका पाएंगे, और इसी डर के कारण हम कभी जॉब छोड़ ही नहीं पाते। तो इसलिए ट्राई कीजिए कि आपको घर तो अपना लेना है, लेकिन एक समय के बाद। अगर आपने शुरुआत में ही लोन ले लिया तो आप उसमें बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। देखिए, अमीर बनना या फिर जीवन में कोई भी गोल पाना एक दिन का प्रोसेस नहीं होता। हर गोल को पाने के लिए आपको रेगुलर मेहनत करने की आवश्यकता होती है। और अगर इन 9 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप जॉब करते हैं तो आप भी एक दिन उस लिस्ट में आ सकते हैं जिस लिस्ट में आज दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।